बिना कुछ किए सिर्फ एक जगह बैठकर अरबों रुपए कमाना किसे कहते हैं? ये दुनिया को वॉरेन बफे ने सिखाया दोस्तों। लेकिन जब पूरी दुनिया मंदी और वॉर के डर से सोने की तरफ भाग रही है, सोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है, तब वॉरेन बफे ने गोल्ड इन्वेस्टर को सबसे बड़ा झटका दिया है। बफे ने साफ कह दिया है कि सोना खरीदना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। उनके मुताबिक अगर आप सदियों तक भी गोल्ड का एक टुकड़ा अलमारी में रखेंगे तो वो वैसा का वैसा रहेगा। वो आपको 1 रुपए कमा कर नहीं देगा। तो क्या वाकई हम और आप सोना खरीदकर घाटे का सौदा कर रहे हैं? क्या है वॉरेन बफे का वो फियर फैक्टर फॉर्मूला जिसने कि सोने की चमक को फीका कर दिया है? आज होगा अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय खुलासा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन डे। दोस्तों, वॉरेन बफे दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर माने जाते हैं। इन्वेस्टिंग के जरिए ही उन्होंने 139.1 अरब डॉलर की दौलत बनाई, मगर उन्होंने गोल्ड में निवेश नहीं किया। लाखों करोड़ों की संपत्ति के बावजूद उनके पास जरा सा भी गोल्ड नहीं है। सोने में निवेश को लेकर वॉरेन बफे बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। वॉरेन बफे एक नियम को फॉलो करते हैं, सोने जैसी एसेट में निवेश ना करें। पर क्यों, आइए जानते हैं। सालों से वॉरेन बफे ये कहते हैं कि गोल्ड उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी से मेल नहीं खाता। एक बार बफेट ने सोने में निवेश ना करने की 2 वजह बताई थी। पहली, इसका कोई खास उपयोग नहीं, और दूसरी, गोल्ड के द्वारा कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। बफे ने सोने पर एक बार निवेश किया और वो था एक गोल्ड माइनिंग कंपनी बैरिक गोल्ड। वो निवेश भी उन्होंने 6 महीने के अंदर ही निकाल लिया था। अब बफेट के मुताबिक सोने का जो कुछ इंडस्ट्रियल यूज है और ज्वेलरी के लिए इसके डिमांड पर है, पर इनके अलावा जो ये एक बेकार निवेश माना जाता है। साल 2011 में सोना प्रति आउंस 1,750 डॉलर के रेट पर था और अब इसका रेट 3,350 डॉलर के आसपास है। बफे कहते हैं कि 2011 में सोने में निवेश ना करने की बात कही थी और तब से लेकर अब तक सोने का रेट डबल तो हो गया है, मगर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CAGR के लिहाज से इसकी जो ग्रोथ है केवल 5% रही है। वहीं इसी दौरान अमेरिकी शेयर बाजार ने लगातार CAGR की ग्रोथ जो है वो तेजी से हासिल की। यानी कि वॉरेन बफे गोल्ड में निवेश ना करने का फैसला जो है, क्या वो सही लगता है? अब गोल्ड की दिलचस्पी कहानी क्या है? साल 2009 में गोल्ड का जो रेट है प्रति आउंस 1,000 डॉलर पर था। तब किसी ने वॉरेन बफे से सोने को लेकर अगले 5 सालों में उनके नजरिए के बारे में पूछा। उन्होंने कहा था कि ये कुछ नहीं करेगा सिवाय आपकी और देखने के। मजे की बात तो यह दोस्तों कि सोना फिर चढ़ा, 1,800 डॉलर तक गया, 2014 तक वापस 1,000 डॉलर पर आ गया। यानी कि निवेशकों को उन 5 सालों में कोई भी रिटर्न नहीं मिला। तो जिस तरीके से वॉरेन बफे के द्वारा गोल्ड में निवेश ना करने की जो ये रणनीति है, वो आपको कैसे लगती है? क्योंकि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने आज लंबी अवधि में ही निवेश करके बड़ा फंड, बड़ा अरबों की संपत्ति तैयार की है। तो आप किस ट्रिक को मानते हैं? अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे दोस्तों, और साथ ही बताएं ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। इसे लाइक शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इन डे।